हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल और कंटिन्यूअस यानी जो काम अभी जारी है, कंटिन्यूअस जारी है। तो प्रेजेंट का मतलब ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी है। जब हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उस समय जो काम जारी है वो होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जारी होना। और यही बात यदि हम पास्ट में बात करें कि पास्ट में किस समय कोई काम जारी था तो वो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यही बात यदि हम फ्यूचर में करें कि फ्यूचर में किसी समय कोई काम जारी रहेगा तो वो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कंटिन्यूअस का मतलब है जारी रहना। जैसे वह लिख रहा है, हम पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। अब यही बात यदि पास्ट में कहूँ कि वह खेल रहा था, अध्यापक पढ़ा रहे थे, बच्चे सो रहे थे, तो वो हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यही बात यदि मैं फ्यूचर में करूँ कि बच्चे खेल रहे होंगे, वह जा रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से इस टेंस के अंदर कोई भी काम आपका जारी रहता है। कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना, कंटिन्यू। इसका दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस क्योंकि इस टेंस के अंदर कोई भी काम जारी रहता है या जारी था या जारी रहेगा, इसलिए इसका नाम है प्रोग्रेसिव टेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान देंगे। इस टेंस के अंदर पहचान है कि हिंदी के वाक्य जिनके शुरू में आता है रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में हम जो हेल्पिंग काम में लेंगे वो लेंगे हम इज एम आर। इज एम आर। अब कौन से सब्जेक्ट साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो देखिए। तो यदि आपके सब्जेक्ट है सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट और नेम, तो उसमें आएगा आपका इस काम पे। और यदि आपका सब्जेक्ट है आई तो आएगा एम। यदि आपका सब्जेक्ट है यू, वी, दे, तो आएगा आपका आर। यानी इस प्रकार से इसमें हेल्पिंग काम में लेंगे वो लेंगे हम इज एम आर। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इस काम में आएगा। सब्जेक्ट यदि आपका आई आ रहा है, एम आएगी हेल्पिंग वर्ब। और सब्जेक्ट यदि आपके प्लूरल आ रहे हैं, वी, यू, दे आ गए, और कोई बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन आ गया, तो उसमें आ जाएगा आपका आर। इसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब कि इस टेंस में मेन वर्ब कौन सी आएगी। तो कंटिन्यूअस जहाँ भी आ जाए, चाहे वो आपके तीनों कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी में जो मेन वर्ब है उसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है, यानी जिसको हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, या जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनती है, ये आपकी आईएनजी फॉर्म जो काम आएगी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इसका नाम जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोल देते हैं। तो ये हो गया इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम काम में लेंगे। अब ये है इसके अंदर एडवर्बियल वर्ड्स या एडवर्ब्स बोल सकते हो या कीवर्ड्स बोल सकते हो, जिसको कि ये सारे जो वर्ड है वो वर्ड है जिनको देखते हैं पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जो कौन कौन से हैं, पहला है एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट इस पल, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान, नाउ यानी अभी, नाउअडेज यानी आजकल, टुडे यानी आज, टुनाइट आज रात्रि को, स्टिल यानी अभी, इन दीज डेज यानी इन दिनों, लिसन, स्टॉप और लुक। तो देखिए ये कीवर्ड्स ऐसे हैं, यानी आपकी ये एडवर्ब ऐसी है जो यदि आपको दी हुई आती है तो हम मान लेंगे कि टेंस कौन सा है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। साथ में ये तीन वर्ड लिखे हुए हैं, इस प्रकार के वर्ड दिए हुए होते हैं और ये आपके जो एक्सक्लेमेटरी वाला साइन है ये इस पे लगा होता है, और इसके बाद में आपका जो सेंटेंस है वो जारी रहेगा, यानी सेंटेंस आगे लिखा होगा, तो उसमें भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज
तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने लिख लिए हैं, ये हमको याद करने हैं। हर टेंस में अपन इसी प्रकार से चारों चीज लिखेंगे। उसकी पहचान क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आएगी उस टेंस में, उसकी मेन वर्ब कौन सी है, और उस टेंस में एडवर्ब कौन सी काम आती है, ये अपन पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ी है सब, अब अपन प्रेजेंट कंडीशन में पढ़ ली है। अब इसके बाद में देखेंगे हम कि इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, यानी ऐसी बात किसी को पॉजिटिव वाक्य नहीं हो, वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस टेंस का जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सभी में अफर्मेटिव में यही पैटर्न रहता है, केवल उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और उसकी जो मेन वर्ब है वो आपकी चेंज हो जाएगी टेंस के अनुसार। पैटर्न यही रहेगा। सबसे पहले है सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में इसमें कौन से हम लेते हैं काम में, हेल्पिंग वर्ब इज ए मा, तो वो आप क्या जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा, इसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या फिर एडवर्ब जो भी आपकी आती है, ये आपकी तीनों फॉर्म इसमें लिखती है। तो ये इसका पैटर्न हो गया। सेंटेंस बनाएंगे इसके। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें कि मोहन कहानी लिख रहा है, मोहन कहानी लिख रहा है। तो देखिए इसमें इस समय जो काम हो रहा है कि मोहन कहानी लिख रहा है, तो ये जो टेंस हो गया लिख रहा है, लास्ट में आ गया रहा है। तो ये कौन सा हो गया भाई, है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, और रहा नहीं आ रहा है इसका मतलब कंटीन्यूअस टेंस इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, हमने लिख दिया मोहन। अब क्योंकि मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाई है इज, मोहन इज। उसके बाद में आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, यहाँ पे लिखने का कार्य हो रहा है, और लिखने की होती है राइट, और जब उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा राइटिंग। मोहन इज राइटिंग ए स्टोरी, क्या लिख रहा है वो, कहानी लिख रहा है। तो होगा आपका मोहन इज राइटिंग ए स्टोरी। सेकंड देखिए वे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ भी वही है, सब्जेक्ट आपका वे आया है, यानी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट है, और आखिर में देखिए इसमें रहा रही आ रहा है, यानी रहे है आ गया, मतलब प्रेजेंट टेंस है, रहा रही आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका है। तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद में दे के अनुसार जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में मेन वर्ब खेल रहे हैं तो प्लेइंग, उसके बाद में क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो हमने लगा दिया फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ये अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, सिंपल से सिंपल। मैं इस समय इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें आई के साथ में हेल्पिंग काम लेंगे हम एम, आई एम। इसके बाद में क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाने की होती है टीच, इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, तो इंग्लिश दिया मैंने। उसके बाद में इस समय, ये आपको समय के लिए एक वर्ड आ गया, तो हम इसे लगाएंगे एट दिस टाइम। इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन गया, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। आगे देखिए बच्चे गाना गा रहे हैं, बच्चे यानी चिल्ड्रन, सिंगल होता है इसका चाइल्ड, और बहुवचन हो गया चिल्ड्रन। अब बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसमें हेल्पिंग आएगी आर, चिल्ड्रन आर सिंगिंग सॉन्ग, बच्चे गाना गा रहे हैं। इस प्रकार से ये अपना प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस अपन ने बना लिए हैं। अब इसका बनाना है हमको नेगेटिव सेंटेंस, वो हम आगे देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है इसके बारे में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और अपना नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब नंबर 3 में नॉट लगाने से सेंटेंस आपका बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। सभी स्टूडेंट इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और आराम से समझने का प्रयास करिए। इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस के बनाएंगे। नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स को, और अपना कार्य जांच कराएं।